सुबह बिना सोचे समझे काम करने और अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य और ध्यान से करने के बीच बहुत अंतर है। इस अंतर का श्रेय सचेतनता को दिया जा सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ इस पल में मौजूद रहना नहीं है। यह बिना किसी निर्णय के आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों का अवलोकन करने के बारे में है। सुबह की आदतें किसी के दिमागीपन के स्तर का एक बड़ा संकेतक हो सकती हैं, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने वर्षों तक माइंडफुलनेस और बौद्ध धर्म का अध्ययन और अभ्यास किया है, मैंने कुछ आदतें देखी हैं जो उन लोगों में आम लगती हैं जो उच्च स्तर की माइंडफुलनेस को अपनाते हैं। आइए मैं आपके साथ सुबह की 8 आदतें साझा करता हूं, जिनके बारे में मेरा मानना है कि यह उच्च स्तर की सचेतनता का संकेत देती है। चिंता मत करो, मैं उपदेश या व्याख्यान नहीं दूंगा, बस अपनी यात्रा और अवलोकन से कुछ अंतर्दृष्टि साझा कर रहा हूं। नंबर 1, माइंडफुल पीपल मेडिटेट। आपको ध्यान की तुलना में माइंडफुलनेस से अधिक जुड़ा कोई अभ्यास ढूंढने में कठिनाई होगी, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्यों। ध्यान दिमाग को ध्यान केंद्रित करने और विचारों को पुनर्निर्देशित करने के लिए प्रशिक्षित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है, और यह सहस्राब्दियों से माइंडफुलनेस प्रथाओं की आधारशिला रहा है। लेकिन यहां बात यह है, ध्यान करने वाले सभी लोग जागरूक नहीं होते हैं, लेकिन लगभग सभी जागरूक लोग ध्यान करते हैं, और यह आदत अक्सर सुबह सबसे पहले शुरू होती है। कई लोगों के लिए सुबह का ध्यान उनकी दिनचर्या का एक अपरिहार्य हिस्सा है। यह उनके दिन के लिए माहौल तैयार करता है, उन्हें हर पल को जागरूकता और गैर निर्णय के साथ देखने में मदद करता है। यदि आप किसी के दिमागीपन के स्तर को मापना चाहते हैं, तो इस बात पर ध्यान दें कि क्या वे हर सुबह चुपचाप बैठने और अपने विचारों और संवेदनाओं का निरीक्षण करने के लिए समय समर्पित करते हैं। यह आपके दिमाग को साफ करने या कुछ जैन अवस्था प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने के बारे में है। यही माइंडफुलनेस का सार है। नंबर 2, स्टार्ट द डे विथ ग्रैटिट्यूड। अत्यधिक जागरूक व्यक्तियों में कृतज्ञता एक और सामान्य गुण है, लेकिन मैं कभी कभार होने वाले धन्यवाद के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मतलब उनके जीवन में अच्छाइयों को पहचानने और उनकी सराहना करने का एक सचेत, जानबूझकर अभ्यास है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक सुबह की शुरुआत एक सरल कृतज्ञता अभ्यास से होती है। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना कि उन 3 चीजों को लिख देना जिनके लिए मैं आभारी हूं, या अपनी सुबह की चाय की गर्माहट की सराहना करते हुए कुछ पल बिताना। यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है? खैर, जैसा कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थिच नहत हान ने एक बार कहा था, पानी पर चलना चमत्कार नहीं है, वर्तमान क्षण में हरी भरी धरती पर चलना, अभी उपलब्ध शांति और सुंदरता की सराहना करना ही चमत्कार है। जब हम अपना दिन कृतज्ञता के साथ शुरू करते हैं, तो हम उस वर्तमान क्षण को याद कर रहे होते हैं और हमारे सामने मौजूद सुंदरता को स्वीकार कर रहे होते हैं। यह एक शक्तिशाली आदत है जो आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है और आपकी सचेतनता को गहरा कर सकती है। नंबर 3, they make time for silence। हमारी हलचल भरी, शोर शराबे से भरी दुनिया में मौन एक दुर्लभ रत्न की तरह मायावी लग सकता है। फिर भी जो लोग उच्च स्तर की सजगता प्रदर्शित करते हैं, वे अक्सर जानबूझकर हर सुबह मौन के लिए समय निकालते हैं। मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, यह जगह बनाने के बारे में है, सांस लेने के लिए, प्रतिबिंबित करने के लिए, बस होने के लिए जगह। बौद्ध ज्ञान में मौन को आत्मखोज और जीवन की सच्चाइयों की गहरी समझ के मार्ग के रूप में देखा जाता है। लेकिन आइए यहां ईमानदार रहें, मौन धारण करना हमेशा आरामदायक नहीं होता। यह हमें उन विचारों और भावनाओं के आमने सामने ला सकता है जिन्हें हम अनदेखा करना पसंद करते हैं। फिर भी यहीं इसकी शक्ति निहित है। हर सुबह मौन में समय बिताकर हम खुद को साहस और सावधानी के साथ इन विचारों और भावनाओं का सामना करने का मौका दे रहे हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। नंबर 4, they practice mindful eating। माइंडफुल ईटिंग अत्यधिक माइंडफुल व्यक्तियों की सुबह की एक और आदत है। लेकिन आइए यहां वास्तविक बने।
सुबह की भाग दौड़ में अक्सर ईमेल या समाचार फीड स्क्रॉल करते हुए अपना नाश्ता करने का मन करता है। फिर भी जो लोग वास्तव में जागरूक हैं, वे अलग तरह से खाने का दृष्टिकोण रखते हैं। यह सिर्फ शरीर को ईंधन देने के बारे में नहीं है, ये प्रत्येक टुकड़े का स्वाद लेने, बनावट और स्वाद पर ध्यान देने और अनुभव में पूरी तरह से उपस्थित होने के बारे में है। सरल लगता है ना? लेकिन वास्तव में यह कुछ भी नहीं है। हमारा दिमाग अक्सर कहीं और होता है, दिन भर की योजनाओं में उलझा रहता है या पिछली घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करता रहता है। माइंडफुल ईटिंग हमारा ध्यान वर्तमान क्षण में हमारे सामने वाले भोजन पर वापस लाने की प्रतिबद्धता है। इसमें अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह दिमागीपन विकसित करने और अपने दिन की सकारात्मक शुरुआत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। नंबर 5, they engage in mindful movement। माइंडफुल मूवमेंट एक और सुबह की आदत है जो अक्सर अत्यधिक जागरूक लोगों में पाई जाती है। यह योग, ताई ची या बस ब्लॉक के चारों ओर एक सचेत सैर हो सकती है। मुख्य बात यह है कि प्रत्येक गतिविधि में पूरी तरह से उपस्थित रहें। इस बात पर ध्यान दें कि आपका शरीर कैसा महसूस करता है। मैं हमेशा अपने दिन की शुरुआत किसी न किसी प्रकार की सचेतन गतिविधि के साथ करने का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। यह मुझे लंबे समय से चली आ रही तंद्रा से छुटकारा पाने में मदद करता है और शांति और स्पष्टता की भावना लाता है जो मेरे पूरे दिन के दौरान बनी रहती है। मेरी पुस्तक बौद्ध धर्म के छिपे हुए रहस्य, अधिकतम प्रभाव और न्यूनतम अहंकार के साथ कैसे जिएं में मैंने सचेतनता की अवधारणा और यह कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है के बारे में गहराई से बताया है। जिन प्रमुख प्रथाओं की मैं वकालत करता हूं, उनमें से एक है सचेतन गतिविधि। अपनी सुबह की एक सचेत शुरुआत देने से न केवल आप अधिक केंद्रित और उत्पादक दिन के लिए तैयार होते हैं, बल्कि यह आपके साथ एक गहरा संबंध विकसित करने में भी मदद करता है। यदि आपने पहले से नहीं किया है, तो यह निश्चित रूप से इसे आजमाने लायक है। नंबर 6, they set intentions for the day। जागरूक व्यक्ति अक्सर अपने दिन की शुरुआत इरादे तय करके करते हैं। यह कार्यों की सूची तैयार करने या ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में नहीं है। यह तय करने के बारे में है कि आप अपने दिन में कैसा महसूस करना, व्यवहार करना और कैसा रहना चाहते हैं। आइए यहां ईमानदार रहें। बिना कुछ सोचे समझे दिन में भागना बहुत आसान हो सकता है, जिससे परिस्थितियां हमारे मूड और कार्यों को निर्धारित कर सकें। लेकिन माइंडफुलनेस का मतलब यह नहीं है। बौद्ध धर्म और माइंडफुलनेस शिक्षाओं दोनों में उद्देश्यपूर्ण जीवन पर बहुत जोर दिया गया है। हर सुबह एक इरादा निर्धारित करके हम सिर्फ अपने दिन की योजना नहीं बना रहे हैं, हम सचेत रूप से उस ऊर्जा का चयन कर रहे हैं जिसे हम उसमें लाना चाहते हैं। यह एक मानसिक ढांचा बनाने के बारे में है जो पूरे दिन हमारे कार्यों और प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। यह हमेशा योजना के अनुसार नहीं चल सकता है, लेकिन यह सचेतनता विकसित करने और अधिक जानबूझकर जीने का एक शक्तिशाली अभ्यास है। बौद्ध धर्म और माइंडफुलनेस शिक्षाओं दोनों में उद्देश्यपूर्ण जीवन पर बहुत जोर दिया गया है। हर सुबह एक इरादा निर्धारित करके हम सिर्फ अपने दिन की योजना नहीं बना रहे हैं, हम सचेत रूप से उस ऊर्जा का चयन कर रहे हैं जिसे हम उसमें लाना चाहते हैं। यह एक मानसिक ढांचा बनाने के बारे में है जो पूरे दिन हमारे कार्यों और प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। यह हमेशा योजना के अनुसार नहीं चल सकता है, लेकिन यह सचेतनता विकसित करने और अधिक जानबूझकर जीने का एक शक्तिशाली अभ्यास है। नंबर 7, they embrace imperfections। माइंडफुलनेस का एक प्रमुख पहलू चीजों को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वे हैं, और इसमें हमारी अपनी खामियां भी शामिल हैं। यह एक उत्तम सुबह की दिनचर्या के लिए प्रयास करने या जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती तो खुद को कोसने के बारे में नहीं है। आइए इसका सामना करें। जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, हमारी सुबहें अप्रत्याशित व्यवधानों से भरी हो सकती हैं और पूर्णता की उम्मीद करना अवास्तविक है, लेकिन यहीं पर माइंडफुलनेस आती है। जैसा कि प्रसिद्ध माइंडफुलनेस विशेषज्ञ जॉन काबट-जिन ने कहा, आप लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप सर्फ करना सीख सकते हैं। इसका मतलब यह पहचानना है
कि चुनौतियां और खामियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हम चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया दें। जागरूक व्यक्ति अपनी अपूर्ण सुबह को अनुग्रह और धैर्य के साथ स्वीकार करते हैं, उन्हें स्वीकृति और लचीलेपन का अभ्यास करने के अवसर के रूप में देखते हैं। यह एक आदर्श सुबह होने के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी जो भी सुबह हो उसमें मौजूद रहने और सचेत रहने के बारे में है। नंबर 8, they disconnect to connect। ऐसी दुनिया में जो हमेशा चालू रहती है, अपने दिन की शुरुआत डिस्कनेक्ट करके करना उल्टा लग सकता है। फिर भी कई जागरूक व्यक्ति बिल्कुल यही करते हैं। ईमेल, सूचनाओं और समाचार अपडेट की बाढ़ शुरू होने से पहले उन्हें डिजिटल दुनिया से अलग होने और खुद से जुड़ने में समय लगता है। यह ध्यान के माध्यम से, प्रकृति में टहलने या बस एक कप चाय के साथ चुपचाप बैठने के माध्यम से हो सकता है। यह प्रौद्योगिकी से दूर रहने या असामाजिक होने के बारे में नहीं है। यह दिन की मांग शुरू होने से पहले दिमागीपन और आत्म कनेक्शन के लिए जगह बनाने के बारे में है। वास्तव में यह वियोग वास्तव में पूरे दिन दूसरों से जुड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ा सकता है। सुबह की शुरुआत अपनी मौजूदगी में करके हम अपने आसपास की दुनिया के साथ पूरी तरह और सचेत रूप से जुड़ने में सक्षम होते हैं। आपके पास यह है सुबह की 8 आदतें जो उच्च स्तर की सचेतनता का संकेत देती हैं। याद रखें, माइंडफुलनेस पूर्णता या चेकलिस्ट पर टिक लगाने के बारे में नहीं है। यह प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने और एक खुली, गैर निर्णयात्मक मानसिकता के साथ जीवन जीने के बारे में है। यदि आप इसे और अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो मैं अपनी पुस्तक बौद्ध धर्म के छिपे रहस्य, अधिकतम प्रभाव और न्यूनतम अहंकार के साथ कैसे जीना है, मैं इन अवधारणाओं पर गहराई से विचार करूंगा। अंततः सचेतनता विकसित करना एक व्यक्तिगत यात्रा है। यह दूसरों से अपनी तुलना करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह खोजने के बारे में है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। तो इन आदतों को आजमाएं और देखें कि आपके साथ क्या तालमेल बैठता है। यहां एक अधिक जागरूक सुबह और एक अधिक जागरूक जीवन है।